ये 4-5 आइटम ही है, बस ये तो ऊपर कुछ नहीं है। जिधर मर्जी जम्मू कश्मीर का होना चाहिए, बाकी एरिया डजंट मैटर। प्रोग्राम पूरा डिले है उसके कारण, अदरवाइज बाकी मीटिंग आज के बाद मीटिंग जी है वो रेगुलर मीटिंग है, उन्होंने मीटिंग इतने सारा कर रहा है। पहले सू लोकल फॉर्म भरने पैंते, असं फॉर्म भर के सारे देने पैंते, वो सारा बंद हो गया, वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है। HADP का बहुत अच्छी स्कीम है, हर फार्मर जो भी फार्मर है दूसरी स्कीम चाहिए है वो मेरी मैसेज भी कर सकता, अपने डॉक्यूमेंट भेज सकता पर्सनल, ठीक है। ऑनलाइन उन्होंने भरता जाएगा फार्म। मेरे हिसाब से सिटी के फार्म जो फार्मर के जोड़े हैं खास तौर पर गोबर गैस म्यूनसिपैलिटी वाली जी प्रॉब्लम चल रही है सिटी वाले भी, और किसी हद तक ठीक हो जानी है। नाल उस गैस प्लांट का फायदा यह है कि 3 चूल्हे जोड़े ने वो 6 घंटे भी लगातार चल सकते हैं, बहुत अच्छी स्कीम है। प्लस सोलर का जो ऑप्शन और है, कभी थोड़ी लाइट नहीं है कुछ नहीं है तो वो बैकअप भी है। थोड़ी 1 HP सानू ग्रुप से मैसेज कर दे, मैंने पर्सनली मैसेज कर दे, अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दे, कुछ दिनों तक ये पोर्टल खुल जाएगा और थोड़ी ये स्कीम ऑन हो जाएगी। मैक्सीमम फार्मर अपने जो अगे पिछे होर फार्मर उन्होंने भी इन्फॉर्म करो। ये पहले फंड जो खत्म हो जाएगा, लोग ज्यादा अप्लाई कर, जो साड़ी एसोसीएशन का जो फार्मर जुड़े एटलीस्ट वो इस चीज का फायदा फटाफट लैके, ठीक है। एक लेडीज की भी स्कीम एक नवी स्टार्ट हुई है, उन्होंने लेडीज भी बिजनेस करने घरों छोटा मोटा वो कराने उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल कोई 1 लाख रुपए तक की एक स्कीम नवी स्टार्ट हुई, वो भी वो कागज देंगे, इन्फॉर्मेशन भी पूरी देंगे। प्लस IDDS का जो 4 दिनों तक हम भी बगैर लैंड के पेपर से भी लै सकते हो, वो भी स्टार्ट हो गया। तो कोई लैंड के पेपर डॉक्यूमेंट नहीं मंगे जाएंगे कि कोई कितनी जमीन है की हिसाब किताब है, कोई पूछा नहीं जाएगा। डायरेक्ट सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट, आधार, पैन, बैंक खाता कापी से डोमिसाइल, हाँ डोमिसाइल जरूर लाना है, ये थोड़ा जहा अपना ध्यान रखना है। जिन्हें किसी ने डोमिसाइल नहीं बनाया तो प्लीज अप्लाई कर दो। HADP स्कीम से डोमिसाइल मंगते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। लैंड के पेपर की कोई जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा डेयरी फार्म है अपना, जिन्हें कोई 4 गवां 6 गवां 12 गवां कुछ भी है, एक मशीन तक जो लोड थोड़ा वो सोलर चुक लेगा। ये 3-4 चीजें जरूर अप्लाई करो, ठीक है। बहुत अच्छी स्कीम है। ये 3-4 चीजें और बड़ी बेसिक जी नीड है वो पूरी हो जानी है। एक तो घर गैस फ्री हो जानी है, फटाफट फ्री होनी है। 5 साल की उस कंपनी की गारंटी है, जो गैस प्लांट ला रही है ना, 5 साल की गारंटी है उस कंपनी की। जरूर और ज्यादा जगह नहीं लैंदी है, तो तकरीबन 8-10 फुट जगह लैंदी है, ये ज्यादा जगह नहीं लैंदी है, ठीक है। तो घर की गैस फ्री, तो बार-बार सिलेंडर बनाने की जरूरत नहीं, अपनी गैस फ्री। सोलर लग जाएगा, थोड़ी चॉइस सवेरे शाम, बिजली की कोई मार नहीं, कोई जनरेटर लाने की जरूरत नहीं है। एक छोटी बैटरी भी वो दी जा रही है, तो वो लग जाएगा, थोड़ा वो भी काम खत्म होगा। जिन्हों किसी को, मेरे भरा मेरे फार्मर को किसी भी अगर ये चीज की इन्फॉर्मेशन हो लैनी हो, मैनू प्लीज फोन कर सकता, WhatsApp पे मैसेज कर सकता। बस अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो, असी अपना एक अपना एसोसीएशन का बनाए करने हैं, और किसी जान की जरूरत नहीं है। एसोसीएशन फार्म भरेगी, सारे फार्म भरेगी, जो फॉर्मेलिटी है वो सारी एसोसीएशन पूरी करके देगी, और जितनी भी स्कीम ने पूरी लग जाएंगी। 2021 वर्ल्ड डे मनाया जाता है, 2001 शुरू होया, तो मैं सारे फार्मर्स भी मुबारक देना। और बदला की है अस एज ए फार्मर, असें अपनी प्रोडक्शन जिन्नी लैने और सस्ते दाम पर देने। तो एक मामूली नाम फिल्म है, मैं सारे आपको अपने अपने चैनल पर यूट्यूब पर देखन, फिर अपना मामूली नाम एक खेड़ा गुजरात अमूल का जो स्टार्टअप है इतों आया हाँ, तो चेता रखियो इसी फिल्म ही मैंने इतने चलानी ही अगली बार चला के, पर शॉर्ट टाइम सर मुका इस वेले मैं नहीं चलाई। आज की मीटिंग जिया जौहरी साहब ने दसा कि किस पर्पज रखी है, कुछ कारण है जो मैं नहीं डिस्क्लोज करना, फार्मर्स करते हैं। और ये मंथली मीटिंग हर मंथ होगी, ये मेरा वादा तो रहेगा। चाहे मेरे फार्मर 10 आएंगे, चाहे मेरे फार्मर 20 आएंगे, चाहे 200 आएंगे, लेकिन मंथली मीटिंग होगी। वो फास्ट हो रहा है कि हर मंथ एक मीटिंग होगी, सारे का इंटरेक्शन हो, कोई कुछ प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट की जाती है। कुछ बंदे असें जो स्टेट के वो है सुनील शर्मा,
एज ए जनरल सेक्रेटरी स्टेट का रहा, एक बार रिक्वेस्ट करें एक बार स्टेट पर आइए, सारे की हेलो करिए कि मैं एसोसिएशन वास्ते कुछ कर सका बाखूबी ये जिम्मेवारी मैं निभाने की कोशिश करांगा। बस मैं इन्हें कहूँगा इस टाइम मैं प्रत्येक दिन यहाँ इससे कुछ मैं बोल सका या किसी बात से कुछ बोल समझा सका। शुक्रिया इस सारे मुबारक अपना एसोसिएशन ने मैं शुक्रिया अदा करना कि जिन्हें मैं इस काबिल समझा कि मैं ये करना और मैं कोशिश करूँगा खुद भी कि मैं तो काम आ सका कोई ठीक है। मेरा नंबर तो स्क्रीन पर आ गया, तुझे कभी भी लोड पड़ा मैं हाजिर रहूँगा। थैंक यू। प्रधान साहब ने इस काबिल ने समझा तो मैं वो भी जो काबिल दिता जा रहा है ये मैं 2000 मिनट करांगा अपनी तरफों तो सारे साल में इकट्ठे लेगा गया बता देंगे। थैंक यू। सिंह जिनका निकनेम लाडी है और जितने मैं प्रीतम सिंह डिग्यान में रहना था और इस एसोसिएशन से काफी टाइम तो चल रहा और मैनू अज बड़ी खुशी है कि मेरी एसोसिएशन ने इस काबिल समझा कि अज मैं थोड़े सामने खड़ा हाँ और मेरी कोई अहदा दिता गया। बहुत बहुत शुक्रिया। माय नेम इज रामेश्वर सिंह, मैं आरएसपुर रहने वाला जिला की भर्ती किया गया है। बहुत बहुत इधर धन्यवाद लगा और अगे भी जितने DSI काम करते थे और बढ़ते काम करते। थैंक यू। किसान साथियों, सर ने कंफ्यूज कर दिया मुझे बुला के। कोई बात नहीं, सब फार्मर ही बैठे हैं हमारे। एक्चुअली क्या कि हम किसान की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। एक तो डॉक्टर्स की कि हमारी कोई गाय बीमार हो रही है तो हम जाते हैं किसान डॉक्टर के पास, तो जितने भी सरकारी डॉक्टर कभी नहीं आएंगे वो अपने आप किसी असिस्टेंट को भेज देंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन जिंदाबाद, संदीप सिंह चिब जिंदाबाद, संदीप सिंह चिब जिंदाबाद। पहले तो मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि जो हमेशा रिक्वेस्ट पे कवरेज के लिए आते हैं। मैं संदीप सिंह चिब, जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। आज हमारी वर्ल्ड मिल्क डे पे हमने एक जनरल मीटिंग यहाँ पे रखी थी और वो मीटिंग एक छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम था फार्मर्स के लिए और मिल्क डे को हमने सेलिब्रेट करना था और हमारे हर जगह से फार्मर आए थे, अर्बन, रूरल और डिस्ट्रिक्ट के। उसमें हमारा कश्मीर और रामबन नहीं था, बाकी ऑलमोस्ट सारे ही डिस्ट्रिक्ट आए हुए थे। हमने ये मीटिंग रखी है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको जो भी स्कीम्स अभी चल रही हैं, कुछ हमारे जैसे पोर्टल HDP का बंद है अभी, HDP का उसमें हमारी जो हीफर वाले प्रोजेक्ट थे वो भी नहीं हो रहे हैं, वो हमने फार्मर्स को बताया है। और जो नई स्कीम्स FPO जो सोसाइटीज़ जो रजिस्टर हो रही हैं, और काफ़ी फार्मर्स ने जो है वो सवाल पूछे हैं कि हमें अगर अप्लाई करना है तो कैसे करना है, और वो हमने एक ग्रेवेंस सेल बनाया है। फार्मर्स को बता दिया गया वो उस पर अपना ग्रेवेंस सेल में अपनी जो भी उनकी क्वेरी है वो रजिस्टर करेंगे और उनको टाइम ब टाइम जो है वो उसका जो है हल जो हम निकाल के देंगे। ये इसी विषय के लिए हमने आज जो है ये जनरल मीटिंग रखी थी। तो सर दूसरी पार्टी जो है एक टेरी फरवी को कह रही कि आपने रिजाइन दे दी है, क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी को मानता नहीं हूँ, दूसरी पार्टी। हाँ, कुछ लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वो अगर उनको कोई एसोसिएशन बनानी है तो वो एसोसिएशन बनाएं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, ना ही हमें उनसे कोई लेना देना है। वो एसोसिएशन बनाएं, अगर वो एसोसिएशन बनाते हैं अपनी तो फार्मर्स को कोई दो राय नहीं है, उनको फ़ायदा ही होगा, फार्मर को नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो तरीका वो अपना रहे हैं उस तरीके से फार्मर जो है वो मारा जाएगा अपनी वाहवाही के लिए, अपनी सब कुछ के लिए। वो जो झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं वो बंद करें। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा ना करें। ये एसोसिएशन बहुत मेहनत से हमने बनाई थी और बहुत मेहनत से आज यहाँ पहुँचाई है। सबको मालूम है कि एसोसिएशन में क्या क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। और
दूसरा कि कल मैं एक उनकी कॉन्फ्रेंस में देख रहा था कि वो एक कागज़ लहरा रहे थे कि ये हमारे पास इसकी एक्सेप्टेंस लेटर है। मैं मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ और मीडिया वालों को भी मेरा ये सवाल है कि आप कॉन्फ्रेंस कवर करते हैं तो किसी ने उनसे ये बात पूछी है कि अगर प्रेसिडेंट जो है उसने रिज़ाइन दिया है तो क्या प्रेसिडेंट की जो रिज़ाइन वाली लेटर है क्या वो उनके पास है, जहाँ पे ड्यूली साइंड पे प्रेसिडेंट है, जिस पे प्रेसिडेंट ने साइन किए हैं कि मैं अपनी पद से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अगर उनके पास वो रिज़ाइन वाली लेटर है जो मैंने रेजिग्नेशन पुटअप किया हुआ है और वो चेयरमैन को रेजिग्नेशन पुट करता है जो कि प्रेसिडेंट है, ना कि वो किसी और को अपना रेजिग्नेशन पुट करता है, और ये कहते हैं कि हमें रेजिग्नेशन दिया, कहाँ है वो रेजिग्नेशन जो हमने दिया है, वो ऑन पेपर आप रिकॉर्ड दिखाएं। और दूसरा जो है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन वो क्लेम करते हैं जी JKDFA हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया। उन्होंने एक प्रधान बनाया, हमें खुशी है कि एक प्रधान बनाया, हमारा ही साथी था वो तरक्की करे, फार्मर्स को फ़ायदा दे, हमें खुशी है, हमें कोई नुकसान नहीं है, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा हमें, लेकिन तरीके से करे। वो एसोसिएशन का नाम लेकर के एक अलग सी सेम नाम की आप एसोसिएशन बनाए, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा 2021657331 है। आप उनको पूछिए कि आपके पास रजिस्ट्रेशन है। 22 को कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद वो किसी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो हम उसके जिम्मेवार नहीं है, लेकिन 22 से पहले क्या जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन है? नहीं है। हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, उस पर मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, हमारे पास पैन कार्ड है, हमारे पास GST नंबर है जिसमें हमारे सेक्रेटरी साहब जसविंदर सिंह और मेरा फ़ोटो लगा हुआ है। सर उनका दावा है जीत सिंह जो चेयरमैन है उनकी अध्यक्षता में आपने रिजाइन दिया। मैं यही सवाल आपको फिर से पूछ रहा हूँ कि अगर उनका दावा है, मैं मानता हूँ इस बात को कि अगर उनके पास मेरा लेटर रेजिग्नेशन का है जहाँ पे मैंने जीतराम जी को दिया हुआ है और उनकी अध्यक्षता में मैंने कहीं पे वहाँ पे साइन किए हैं, तो वो मुझे वो साइन वाला डॉक्यूमेंट बता दें कि मैंने रिज़ाइन किया हुआ। आप 10 लोग जो हैं वो बैठ के तो किसी का जवाब में जी हमने इसको इस्तीफ़ा ले लिया इसका और ये हमने इस्तीफ़ा कभी कोरे कागज़ पे किसी का लिया जाता है। अगर मैंने इस्तीफ़ा दिया भी होता तो कोरे कागज़ पे आप उस कागज़ को पढ़िए, मैं आपको भी दूंगा उसकी कॉपी। ऑफिस ऑफ द चेयरमैन लिखा हुआ है, ऑफिस ऑफ द चेयरमैन का एड्रेस नहीं होगा उसके ऊपर, और ऑफिस ऑफ द चेयरमैन लिखा हुआ है तो उस पर सील सिग्नेचर नहीं होगा, उस पर नंबर नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं है। वो एक हमारे डॉक्टर अश्विनी जोजड़ा जी हैं, वो जो कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड मैंने बनाया था, एक प्रधान ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया और एग्जीक्यूटिव बोर्ड प्रधान को निकाल रहा है, वो भी झूठा, विदाउट रेजिग्नेशन। ऐसा नहीं होता, आप लॉ पढ़िए, लॉ में पता लगेगा। और वो लिखा हुआ जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर का भी नहीं है, वो डॉक्टर अश्विनी जोजड़ा की हैंडराइटिंग है। मैं उनसे फिर निवेदन करता हूं कि आप एसोसिएशन बनाइए, हमारे से कोई ज़रूरत है आपको तो आप हमें बताइए, लेकिन जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन का नाम मत बदनाम कीजिए। और चेयरमैन साहब हमारे 86 साल के हैं, उनको भी उन्होंने गुमराह किया है और अपने साथ जो है वो जोड़ लिया है। ऐसा ना करें। चेयरमैन साहब को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी इन विवादों में ना फंसिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपकी अपनी इज्जत मान है, उसको हम बरकरार रखें। हम आपकी आज भी इज्जत करते हैं, कल भी करते रहेंगे। हमने आपको क्लियरली बोला था, आपने उनके साथ एक नई एसोसिएशन बनाना चाहिए, कोई हमें उसमें एतराज़ नहीं है। और जो आज हमने मेंबर बनाया है, दिसंबर में मेरा टेन्योर ख़त्म होगा। ये हमारे संजय सिंह जो हैं हमारे रिप्लेस किए हैं हमने जो बंदों के, फिर ये बलबीर जी हैं, जोगिंदर जी हैं, हमारे विजय जी हैं, प्रीतम जी हैं, ये बंदे हमने रिप्लेस किए हैं। और ये एक्टिंग हमारे डिग्नेटरीज होंगे दिसंबर तक। उसके बाद हम इलेक्शन अनाउंस करेंगे प्रॉपर तरीके से, हम इसको इलेक्शन करा के, और कोई नया प्रधान बनना चाहता है वो सामने आए, लेकिन जो हमारा मेंबर होगा, जिसके पास कार्ड होगा, वही हमारा जो है वो इलेक्शन में भाग ले सकता है।